अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हम चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैश बुक चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हम इसके जो है वो कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है इसका हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे आज इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैश बुक क्या होती है। जैसे कि उसके नाम से ही आपको पता चल रहा, कैश बुक ऐसी बुक जिसके अंदर हम कैश का रिकॉर्ड करते हैं बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, कैश बुक। लिखा हुआ जी, अ बुक इन विच ऑल कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड कैश बुक। तो कैश बुक बच्चों एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर हम तमाम जो कैश की ट्रांजैक्शन होती हैं, जिसमें हमारे पास कैश रिसीव हो रहा है या हम कैश पे कर रहे हैं, उन ट्रांजैक्शन का हम जो रिकॉर्ड करते हैं जिस बुक के अंदर, उस बुक को हम कहते हैं कैश बुक। तो इसमें बच्चों हम जो उधार पे लेन देन करते हैं उसका रिकॉर्ड हम इस बुक में नहीं करते। इसमें हम सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसमें कैश रिसीव हो रहा है या कैश हमारा पे हो रहा है। जी बच्चों, कैश बुक की आगे से जो है वो 3 टाइप्स हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो ये 3 टाइप्स हैं बच्चों कैश बुक की। तो सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर बच्चों हम क्या करते हैं, लिखा हुआ इट इज अ कैश बुक इन विच ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। तो सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद है डबल कॉलम कैश बुक, अ बुक इन विच आर ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू कैश एंड बैंक आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड डबल कॉलम कैश बुक। तो बच्चों डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है, ये एक ऐसी कैश बुक होती है जिसके अंदर हम कैश ट्रांजैक्शंस का भी रिकॉर्ड करते हैं और उसके साथ साथ बच्चों जिन ट्रांजैक्शन का लिंक जो है वो बैंक से होता है, जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती हैं, उन ट्रांजैक्शंस को भी हम रिकॉर्ड करते हैं। तो उस बुक को हम क्या कहते हैं, डबल कॉलम कैश बुक। तो बिल्कुल सिंपली बच्चों ऐसी बुक जिसके अंदर हम कैश और बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद है बच्चों ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर बच्चों हम कैश, बैंक और डिस्काउंट, इन 3 चीज़ों से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होती हैं उनका रिकॉर्ड करती हैं। तो लिखा हुआ जी, अ बुक इन विच ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू कैश, बैंक एंड डिस्काउंट और रिकॉर्डेड इज कॉल्ड ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो बच्चों ये 3 टाइप्स हैं कैश बुक की। सिंगल कॉलम में हम सिर्फ कैश का रिकॉर्ड करते हैं, डबल कॉलम के अंदर हम कैश और बैंक का रिकॉर्ड करते हैं, जबकि ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर हम कैश, बैंक और डिस्काउंट का भी रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है कंट्रा एंट्री। कंट्रा एंट्री बच्चों क्या होती है, ऐसी एंट्री जो कि कैश बुक की दोनों साइड पे रिकॉर्ड होती है, डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी। लिखा हुआ है एन एंट्री विच इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड ऑफ कैश बुक इज कॉल्ड कंट्रा एंट्री। तो कंट्रा एंट्री बच्चों ऐसी बुक होती है जिसको हम कैश बुक की दोनों साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये भी हम क्वेश्चन करेंगे, उसके अंदर आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नंबर 6 पे है बच्चों पीडी कैश बुक। पीडी का मतलब छोटे छोटी जो चीज़ें होती हैं उसको हम पीडी कहते हैं। तो पीडी कैश बुक बच्चों ऐसी कैश बुक होती है जिसके अंदर हम छोटी छोटी ट्रांजैक्शन, जो कैश से रिलेटेड छोटी छोटी ट्रांजैक्शन होती हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। अ बुक इन विच स्मॉल पेमेंट सच एज पोस्टेज, परचेज ऑफ स्टेशनरी एटसेट्रा रिकॉर्डेड इज कॉल्ड पीडी कैश बुक। तो बच्चों एक मेन कैश बुक होती है, जैसे कि ये हमने बात की यहाँ पे कैश बुक की, तो इसके अंदर हम बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन करते हैं जो कि हज़ारों में, लाखों में होती है। और जो छोटी छोटी ट्रांजैक्शन होती है, जैसे कि हमने कोई एंटरटेनमेंट वगैरह, कोई लंच वगैरह करना है, कोई बोतल वगैरह हमने परचेज़ की है, कोई जो है स्टेशनरी वगैरह हमने परचेज़ की है, पोस्टेज है, तो इसके बच्चों बिल्कुल छोटे छोटे खर्चे होते हैं, 20, 50, 40, 100 रुपया। पेट्रोल वगैरह हमने डलवाया गाड़ी के अंदर, तो बच्चों उसके जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो हम पीडी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसी बुक जिसके अंदर हम छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करते हैं कैश से रिलेटेड, उसको हम कहते हैं पीडी कैश बुक। तो ये बच्चों हमारे पास इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट थे, ये आपने याद कर लेने हैं। तो इसके साथ साथ बच्चों हम इसकी एक एक्सरसाइज भी आज करेंगे। ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 है कैश बुक से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको कैश बुक का फॉर्मेट दिखा देता हूँ। कैश बुक का फॉर्मेट बच्चों ये आपके सामने है। ये बिल्कुल बच्चों लेजर की तरह का ही फॉर्मेट है, जस्ट यहाँ पे इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम बना। यहाँ पे लेजर के अंदर हम यहाँ पे बनाते थे डेट, रेफरेंस और जेआर। यहाँ पे जेआर का एक कॉलम बनता था, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम बने हैं, एक वोचर नंबर, वीएन का मतलब वोचर नंबर, और एलएफ आपको पता है लेजर फोलियो। जी बच्चों लेजर में हम जेआर लिखते थे, लेकिन कैश बुक के अंदर हम यहाँ पे एलएफ लिखेंगे। ये रुपीज़, डेट, रेफरेंस, वोचर नंबर, एलएफ और ये रुपीज़। तो ये आपके पास बच्चों डेबिट साइड है और ये आपके पास बच्चों क्रेडिट साइड है। तो जी बच्चों जिस तरह हम लेजर के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे, बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर भी हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, लेकिन
लेजर के अंदर बच्चों हम क्या करते थे, पहले जर्नल बनाते थे और उसके बाद हम जो है वो लेजर बनाते थे। लेकिन कैश बुक के अंदर हम जर्नल नहीं बनाएंगे, बल्कि डायरेक्टली हम जो है वो कैश बुक बनाएंगे। और इसके अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का बच्चों मेथड क्या होगा, बिल्कुल आसान है। अगर आपके पास कैश रिसीव हो रहा है तो वो आपने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते जाना है, और अगर आप कैश पे कर रहे हैं तो आपने उसे क्रेडिट साइड पे लिखते जाना। बिल्कुल सिंपल, आपने सिर्फ कैश को देखना है। जैसे कि अभी हमने इसकी कैश बुक की डेफिनेशन में भी पढ़ा, कैश बुक के अंदर हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो आपने बच्चों क्या करना है, जो कैश रिसीव होगा वो आपने कौन सी साइड पे लिखते जाना है, डेबिट साइड के ऊपर। और जब आप कैश पे करेंगे तो आपने उसे क्रेडिट साइड पे, आपने जस्ट कैश को जो है वो देखना है। कैश आ रहा है तो इस साइड पे लिखते जाना है, और कैश जा रहा है तो आपने इस साइड पे लिखते जाना है। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन को। ये देखिएगा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने कहा हुआ जी, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक ऑफ मिस्टर कबीर। तो सबसे पहले हमने ऊपर बच्चों हेडिंग दे दी मिस्टर कबीर कैश बुक, और 2010 जनवरी 1 मिस्टर कबीर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जी बच्चों, स्टार्टेड बिजनेस का मतलब हमने बात की थी, इसका मतलब होता है कैपिटल, और दूसरी चीज़ आपके पास क्या आएगी इसमें, कैश। और ये भी आपको मैंने बताया था, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैश रिसीव होगा बिजनेस के अंदर। जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कैश आएगा। तो जब भी कैश आ रहा है तो आपने डेबिट साइड पे लिखते जाना। तो यहाँ पे बच्चों इसको रिकॉर्ड करते हैं। वैसे इसमें जनरल एंट्रीज पास नहीं हमने करनी, लेकिन मैं आपको इसकी जनरल एंट्री करके दिखाता हूँ वर्किंग के तौर पे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्या एंट्री इसकी बच्चों होगी, कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और कैपिटल अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो रहा है इस एंट्री के अंदर। तो बच्चों ये जनरल एंट्रीज हमने करनी नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, ये मैंने आपको ज़रा समझाने के लिए यहाँ पे किया कि इसकी अगर हम जनरल एंट्री देखें इस एंट्री की, मिस्टर कबीर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो क्या एंट्री होगी, स्टार्टेड बिजनेस कैपिटल वो क्रेडिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट करें तो कैश आएगा। तो बच्चों हमने इसको क्या करना है, देखिए जी कैश आपके पास डेबिट हो रहा है तो ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। डेट इसके आपके पास बच्चों क्या थी, 2010 जनवरी 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 2010 जनवरी 1। जी बच्चों इसकी मैं सेटिंग कर रहा हूँ ये थोड़ी सी। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास आ जाएगा 2010 जनवरी 1। जी बच्चों कैश अकाउंट देखिए जी डेबिट हो रहा है, ये देखिए डेबिट हो रहा है तो ये डेबिट साइड पे लिखेंगे। और किसकी वजह से डेबिट हो रहा है बच्चों, कैपिटल अकाउंट की वजह से। बिल्कुल बच्चों सेम लेजर वाला ही इसका फॉर्मेट है, कैपिटल अकाउंट की वजह से ये आपके पास डेबिट हो रहा है। और इसकी अमाउंट बच्चों कितनी है आपके पास कैश की, 2 लाख बच्चों इसकी अमाउंट है कैश की, तो ये आपके पास 2 लाख आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री हम देखें तो उसमें आपके पास आ रहा है बॉट गुड्स फॉर कैश। तो इसमें बच्चों मुझे बताएं कैश आएगा या जाएगा। तो जब चीज़ें खरीदेंगे तो बच्चों परचेज डेबिट होगा और कैश क्रेडिट। कैश जा रहा है हमारे पास, तो बच्चों कैश जब जा रहा है तो आपने उसे क्रेडिट साइड पे लिख देना। डेट आपके पास जनवरी 3, तो ये आपके पास क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 2010 जनवरी 3। और किसकी वजह से बच्चों, बॉट गुड्स। बॉट गुड्स का मतलब परचेजेज अकाउंट आएगा बच्चों। तो 1,40,000 इसकी अमाउंट थी आपके पास। तो बच्चों ये देखें बिल्कुल सिंपली, जब कैश आएगा तो डेबिट साइड पे लिखते जाएं, और जब कैश जा रहा है तो आपने उसे क्रेडिट साइड पे लिखते जाना। नेक्स्ट एंट्री में देखते हैं पेड फॉर स्टेशनरी। तो ये देखिए उसने आपको क्लियरली बताया हुआ है पेड फॉर स्टेशनरी। कैश आपके पास से जा रहा है तो इसलिए कौन सी साइड पे लिखा जाएगा बच्चों, ये क्रेडिट साइड के ऊपर, क्योंकि कैश जा रहा है। डेट है 5 और 2000। जी बच्चों ये आपके पास आ जाएगी डेट इसकी 5 जनवरी। और किसकी वजह से बच्चों, स्टेशनरी अकाउंट की वजह से ये हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। 2000 इसकी बच्चों अमाउंट थी आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री के अंदर बच्चों सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो बच्चों जब गुड्स सेल करेंगे तो कैश रिसीव होगा, तो कैश आ रहा है तो आपने डेबिट साइड पे लिखना है। बच्चों आपने पूरे क्वेश्चन में सिर्फ कैश को देखना है। अगर कैश आ रहा है तो डेबिट पे लिखते जाएं, और अगर कैश जा रहा है तो आपने उसे क्रेडिट पे लिखते जाना। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश जब करेंगे तो कैश आएगा, तो इसलिए हम इसे कौन सी साइड पे लिखेंगे बच्चों, डेबिट साइड के ऊपर इसे लिखेंगे। जनवरी 7 और 80,000 इसकी अमाउंट है बच्चों। सोल्ड गुड्स रेफरेंस में क्या लिखेंगे, सेल अकाउंट। जब सोल्ड गुड्स आएगा तो रेफरेंस में कैश लिखेंगे, सॉरी सेल लिखेंगे। तो सोल्ड गुड्स करेंगे तो कैश आ रहा है, तो इसलिए हमने इसे कौन सी साइड पे लिख देना बच्चों, डेबिट साइड के ऊपर, क्योंकि कैश आ रहा है। जब भी कैश आएगा तो आपने उसे डेबिट साइड पे लिखते जाना है। 80,000 बच्चों इसकी अमाउंट है, और डेट आपके पास थी इसकी 7।
यहाँ पे बच्चों आपके पास डेट आ जाएगी जनवरी 7। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री के अंदर उसने कहा हुआ जी पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंस। अब हम पे कर रहे हैं, कैश जा रहा है, तो जब कैश जा रहा है तो आपने उसे क्रेडिट साइड पे लिख देना है। 2000 इसकी अमाउंट है और डेट इसकी जनवरी 10 है। किसकी वजह से बच्चों? ट्रेड एक्सपेंस की वजह से पेड कैश जो है वो हमारा जा रहा है जनवरी 10 क्रेडिट साइड पे यहाँ पे लिखा जाएगा बच्चों ये जनवरी 10। और किसकी वजह से? ट्रेड एक्सपेंसेस की वजह से। अमाउंट आपके पास बच्चों कितनी थी इसकी? ट्रेड एक्सपेंसेस ये आपके पास था 2000। ट्रेड एक्सपेंस आपके पास 2000 आ जाएगा जी बच्चों। नेक्स्ट एंट्री के अंदर देखते हैं हमारे पास फिर से सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो कैश आएगा बच्चों, जब कैश आएगा तो आपने उसे कौन सी साइड पे लिख लेना है? डेबिट साइड के ऊपर। फिर से बच्चों सेम ये 7 डेट वाली ही एंट्री है। जनवरी 11 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश आ रहा है तो बच्चों डेबिट साइड पे लिखेंगे, किसकी वजह से? सेल की वजह से। तो ये आपके पास बच्चों यहाँ पे आ जाएगा जनवरी 11 और सेल्स अकाउंट की वजह से बच्चों। और अमाउंट आपके पास बच्चों सेल की कितनी है? 20,000 इसकी अमाउंट है आपके पास। तो जस्ट बच्चों आपको समझ लग गई होगी, जब भी कैश आएगा तो डेबिट साइड पे लिखते जाएं, जब कैश जा रहा है तो आपने उसे क्रेडिट साइड पे लिखते जाना जी बच्चों। नेक्स्ट एंट्री के अंदर देखिए उसने आपको बताया जनवरी 14 रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर अयास। अब बच्चों कैश आ रहा है तो कौन सी साइड पे लिखेंगे? डेबिट साइड के ऊपर इसको लिखेंगे। और किसकी वजह से? मिस्टर अयाज अकाउंट की वजह से। डेट आपके पास है 14, डेट आ जाएगी बच्चों आपके पास 14 और मिस्टर अयाज अकाउंट की वजह से बच्चों ये आपके पास डेबिट साइड पे आ रहा है। कैश रिसीव हो रहा था। कितना कैश आ रहा था बच्चों? 10,000 आपके पास कैश आ रहा है। नेक्स्ट एंट्री के अंदर बच्चों जनवरी 15 को पेड कैश टू मिस्टर कमर। अब कैश जा रहा है बच्चों, तो जब कैश जा रहा है तो आपने उसे क्रेडिट साइड पे लिखना है। और किसकी वजह से बच्चों? मिस्टर कमर अकाउंट की वजह से। और डेट आपके पास है बच्चों 15 जनवरी। अब कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, इसको यहाँ पे आ जाएगा जनवरी 15। कैश हमने पे किया किसको बच्चों? मिस्टर कमर को। और कितना कैश बच्चों हमने पे किया मिस्टर कमर को? 20,000 हमने कैश पे किया मिस्टर कमर को। ये आपके पास आ जाएगा 20,000। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री के अंदर कह रहा है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़। जी बच्चों पर्सनल यूज़ का मतलब मैंने आपको बताया था ड्राइंग होता है, तो ड्राइंग हमेशा डेबिट होगा, मैंने आपको बताया था। तो विड्रॉ का मतलब होता है निकाल लेना। तो कैश जब बिजनेस में से निकलेगा तो कैश कम होगा बच्चों। कैश जा रहा है बिजनेस में से तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट। तो इसकी भी बच्चों मैं आपको वर्किंग के तौर पे जनरल एंट्री करके दिखा देता हूँ। ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपके पास बच्चों और कैश अकाउंट जो है वो आपके पास कम हो रहा है, तो इसलिए कैश जो है वो आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो ये बच्चों वर्किंग के तौर पे मैंने आपको एंट्री करके दिखाई है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि इसमें बताया था पर्सनल यूज़। तो पर्सनल यूज़ का मतलब मैंने बताया था बच्चों ड्राइंग्स होता है। तो ड्राइंग डेबिट हो जाएगा और कैश में कमी हो रही है तो कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। 6,000 इसकी अमाउंट है बच्चों। तो इसमें देखिए ज़रा कैश जो है वो क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो ये कौन सी साइड पे लिखा जाएगा बच्चों? क्रेडिट साइड के ऊपर लिखेंगे इसको। और रेफरेंस में हम क्या चीज़ लिखेंगे? ड्राइंग अकाउंट। रेफरेंस में आपके पास आ जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश जो आपका क्रेडिट हो रहा है। इसकी अमाउंट आपके पास थी 6,000। डेट हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसकी देख लेते हैं। डेट हमारे पास थी बच्चों जनवरी 18, यहाँ पे आ जाएगी जनवरी 18 इसकी डेट आ जाएगी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री में देखिए पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब फिर से कैश जा रहा है बच्चों हमारे पास, तो कैश जा रहा है तो ये क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। और किसकी वजह से बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी बिल की वजह से। कैश हमारा पे कर रही है, कैश जा रहा है तो ये क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट लिख लेंगे यहाँ पे। और कितनी अमाउंट है बच्चों इसकी? अमाउंट आपके पास है 4,000 और डेट आपके पास बच्चों इसकी कितनी है? डेट आपके पास थी 27 और उसके बाद बच्चों लास्ट एंट्री के अंदर फिर से पेड सैलरी है। फिर कैश जा रहा है हमारे पास से तो ये भी क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। और किसकी वजह से बच्चों? सैलरी अकाउंट की वजह से ये क्रेडिट हो रहा है। और 31 जनवरी इसकी डेट है, 10,000 इसकी अमाउंट है। तो डेट लिख लेते हैं 31 जनवरी
और किसकी वजह से बच्चों कैश क्रेडिट हो रहा है, सैलरी अकाउंट की वजह से कैश क्रेडिट हो रहा है। कितनी अमाउंट थी बच्चों इसकी, 10,000। जी बच्चों, तो ये हमारे पास कैश बुक की तमाम ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली हैं। बिल्कुल सिंपल है बच्चों ये टॉपिक। इसमें कैश अगर आ रहा है तो डेबिट साइड पे लिखते जाएं, और अगर कैश जा रहा है तो उसे आपने क्रेडिट साइड पे लिखते जाना। आएगा तो डेबिट पे, जाएगा तो क्रेडिट पे, सिर्फ आपने कैश का ध्यान रखना है। जी बच्चों, ट्रांजैक्शन करने के बाद बिल्कुल आपने सेम जिस तरह आप जो है वो लेजर में करते थे, इसका बैलेंस निकालते थे, वैसे ही बच्चों इसके अंदर भी आपने बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस निकालने के लिए आपने क्या करना है बच्चों, वर्किंग में जाके आपने सबसे पहले तो ये डेबिट साइड का टोटल कर लेना है। तो ये डेबिट साइड में देख ले कितना आपके पास आ रहा है टोटल, 2,80,000, 20,000 और 10,000। तो ये टोटल बच्चों आपके पास बन रहा है 3,10,000। तो ये डेबिट साइड का टोटल आपके पास आ रहा है 3,10,000। जबकि क्रेडिट साइड पे टोटल देख लेते हैं बच्चों, ये आपके पास आ रहा है 1,40,000 और जमा 2,000, जमा 2,000, जमा 20,000, जमा 6,000, जमा 4,000 और जमा 10,000। जी बच्चों, 1,84,000 ये आपके पास क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है। तो दोनों साइड में से बच्चों आपने जिसका टोटल ज़्यादा होगा उसे आपने दोनों साइड पे टोटल पे लिख लेना है। तो इसमें से बच्चों डेबिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम दोनों साइड पे लिख लेंगे 3,10,000। ये क्रेडिट साइड पे भी लिख लेंगे और डेबिट साइड पे भी 3,10,000 आ जाएगा आपके पास टोटल। इसका बच्चों आपने जो है वो बैलेंस निकालना है। बैलेंस के लिए आपने इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस ले लेना है। तो यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं 3,10,000 और माइनस 1,84,000। तो ये आपके पास बच्चों 1,26,000 का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। तो ये आपका बच्चों आएगा बैलेंस CD। और बैलेंस मैंने आपको बताया था आपने छोटी साइड पे लिखना होगा। तो इन दोनों में से मुझे देख के बताएं कौन सी साइड छोटी है, डेबिट या क्रेडिट। तो बच्चों क्रेडिट साइड जो है वो आपके पास छोटी आ रही है, ये आपके पास 1,84,000। तो ये क्रेडिट साइड है। तो जो छोटी साइड है वहाँ पे आपने बच्चों ये बैलेंस लिख देना 1,26,000 और इसके सामने बच्चों आपने यहाँ पे लिख देना बैलेंस CD। और डेट बच्चों आपको मैंने बताया था आपने सबसे लास्ट डेट लिखनी होगी बैलेंस के साथ, जो कि 31 जनवरी थी। तो ये बच्चों हमारे पास कैश बुक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी तरह से बच्चों आपके पास प्रॉब्लम है नोट्स के अंदर, तो मैं आपको नोट सेंड कर रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। PDF अगर आपके पास है तो बच्चों ये आपके नोट्स ओपन हो जाएंगे। और अगर आपके मोबाइल में PDF नहीं है तो बच्चों ऐप में से जाके PDF रीडर जो है उसे आप डाउनलोड कर लें, तो फिर आपकी ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। तो आप बच्चों नोट्स की कॉपी करवा लीजिएगा, या फिर आप मोबाइल में से देख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपके लिए इजी हो। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो बच्चों पूछ लीजिएगा, तो कोशिश करूँगा उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ। बहुत जल्द मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।